हेलो स्टूडेंट, ये जेई एडवांस 2025 का जो पेपर सेकंड है उसका फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 12 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट above the equator is orbiting around the earth at a fixed distance r1 from the center of the earth. A second satellite is orbiting in the equatorial plane in the opposite direction to the earth's rotation at a distance r2 from the center of the earth such that r1 is equal to 1.21. The time period of the second satellite as measured from the geostationary satellite is 24 by p hours. The value of the p. कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या रहा है देखिए, ये अर्थ है, ये अर्थ बना दो, ये अर्थ हो गई। इस अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट है, किसका? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। यह ये सपोज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अर्थ इधर को मूव कर रही है, तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी इधर को मूव करेगा अर्थ के रोटेशन में। मान लीजिए इस तरह से घूम रही है। अब एक दूसरा सैटेलाइट है और ये जो इसकी यहां से अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस दे रखी r1 दे रखी है। एक दूसरा सैटेलाइट है, वो इसी इक्वेटोरियल प्लेन में, इसी प्लेन में जो है मूव कर रहा है। सपोज इसका ऑर्बिट ये बन गया, ये, परंतु ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो है ये मूव कर रहा है। और ये जो डिस्टेंस दे रखी है अर्थ सेंटर से, इसकी क्या दे रखी है? r2 दे रखी है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में इसका टाइम पीरियड क्या होगा। वो 24/p होगा, तो p की वैल्यू बतानी है हमको। देखो टाइम पीरियड, सपोज इसका जो है t1 हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो गया, ये सैटेलाइट हो गया, और इसका टाइम पीरियड t2। अब टाइम पीरियड t1 और t2 है, तो केपलर्स थर्ड लॉ से हम जानते हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, जो केपलर्स लॉ है प्लेनरी मोशन, उसका थर्ड रूल। तो यहां से क्या हो जाएगा? t1/t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1/r2 का होल क्यूब। और t1/t2 कितना हो जाएगा फिर यहां से? r1/r2 का होल 3/2। अब r1/r2 यहां दे रखा है हमको, देखो 1.21 है, तो 1.21 का होल 3/2। 1.21 को मैं लिख सकता हूं होल स्क्वायर, इसका होल 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1.1 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 1.331। t1/t2 आ गया। अब मान लीजिए कि इसके रेस्पेक्ट में इसका जो है टाइम पीरियड कितना है? t है। किसका? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो ऑब्जर्व कर रहा है, किसके? इस सैटेलाइट, जो सेकंड सैटेलाइट है, उसका जो टाइम पीरियड ऑब्जर्व कर रहा है वो t है। t टाइम पीरियड होगा। अब रिलेटिव सपोज ये कितने, इसका ω1 एंगुलर वेलोसिटी है, इसकी ω2 एंगुलर वेलोसिटी है। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं, क्योंकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या अर्थ के रोटेशन के डायरेक्शन में ही मूव करता है, और सेम उसका जो टाइम पीरियड होता है अर्थ के रोटेशन के बराबर होता है 24 आवर, यानी t1 हमें 24 आवर्स पता है। तो t जो है, इसका जो टाइम पीरियड, यानी जो सेकंड सैटेलाइट है उसका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के रेस्पेक्ट में जो टाइम पीरियड है वो t है। तो इसकी स्पीड इसके रेस्पेक्ट में कितनी होगी? एंगुलर स्पीड इसके रेस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, ओमेगा प्लस ω1 हो जाएगी। तो स्पीड इंटू टाइम पीरियड टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एक चक्कर का 2π हो गया, ये हो गया। अब यहां से t की वैल्यू निकालनी है हमको, 2π/ω2 प्लस ω2π/ की जगह 2π/t1 t2 प्लस 2π/t1 ये लिख सकते हैं।
2 पाई कॉमन लेके कैंसिल, यहां से 1/T1 कॉमन ले लेते हैं, देखो 1 बच गया यहाँ इस वाले में, प्लस T1/T2, और T1 ऊपर चला गया क्योंकि T1 पता है ना हमें, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स, और ये 1 प्लस T1/T2 अभी हमने निकाल रखा है 1.331 है, ये 24 आवर्स हैं 2.331। अब T हमें दे रखा है कितना 24/P आवर्स, तो इसको 24 अपॉन P के बराबर रख दो 2.331, तो P कितना हो जाएगा 2.331, तो P की वैल्यू पूछ रहा हो तो P की वैल्यू क्या हो गई 2.331 आंसर। पूछता है इसमें कुछ नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट लगने हैं बस, ये हो गया।